सो फ्रेंड, आज मैं देख रहा था जब कि हमारी जो सोसाइटी है ना, जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ पर लोगों ने पूरी ज़िंदगी कमाया, बचाया, उसके बाद में पैसा जोड़ा, एक एक पैसा जोड़ा, ठीक है। बहुत सारी थिंकिंग इन्वॉल्व की, ठीक है। उसके बाद में सब कुछ जितना भी उनके पास में था वो सब लगा कर उन्होंने घर बनाए। घर ऐसे कि बहुत बड़े बड़े घर, मतलब मैं बोल सकता हूँ एक एक घर में होंगे शायद 15-20 कमरे। ऐसे बड़े बड़े घर, आलीशान बंगलो बनाए हमारी सोसाइटी में, ठीक है। अब बंगलो तो बना लिया। बंगलो बनाने के बाद में इसलिए बनाया था अंकल आंटी ने कि पूरी फैमिली एक साथ रह सके। कि अगर 3 बेटे हैं तो उनकी बहुएं होंगी, उसके उनके बच्चे होंगे, वो साथ में रहेंगे, ठीक है। मगर आप एक चीज़ देखोगे कि अब बच्चे जो हैं वो साथ में कैसे रहेंगे। बच्चों को भी अपनी लाइफ चलानी है, तो उनके लिए जॉब करना ज़रूरी है। और जॉब क्या है कि हमारी जो सिटी है वहाँ पर इतनी ज़्यादा एक्सेस में नहीं है जितनी बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई में है, उतना तो है नहीं। तो और ऊपर से हर बच्चे को सेम सिटी में जॉब मिल जाए पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। अगर होती भी तभी भी सेम सिटी में जॉब मिल जाए ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता है, ठीक है। उसके बाद में फैमिली कंडीशंस होती हैं कि 3 बच्चे हैं, उनकी 3 अलग अलग वाइफ है, उनकी थिंकिंग प्रोसेस मैच कर रही नहीं कर रही है, या फिर उन 3 बच्चों की थिंकिंग प्रोसेस मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। तो एवरीबडी नीड्स इंडिपेंडेंस, ठीक है। नो बडी इज़ लाइक कि एडजस्ट करके रह लेंगे। तो बेसिकली उन घरों में मैं देख रहा हूँ इतने सालों से, करीबन 4-5 साल 6 साल पहले ये स्ट्रीम आई थी कि सब लोग मल्टीपल क्रोर्स का घर बना रहे थे। तो उन घरों में अब क्या है कि अंकल आंटी नीचे वाले घर में रहते हैं, ऊपर वाला जो भी बंगला बना रखा है वो सारा का सारा रेंट वाले लोग रहते हैं। जी हाँ, जो घर खुद के लिए बनाया था अब उसमें कोई और रह रहा है, ठीक है। अब एक लोग बोलेंगे कि रेंटल इनकम बहुत अच्छी चीज़ होती है, बट आप ये देखिए ना कि आप जितने मल्टीपल करोड्स आपने लगाए हैं आप उतना रेंटल इनकम में नहीं निकाल सकते हो। उतने करोड्स आपने अगर बैंक पे रख दिए होते तो वो एज इट इज़ ही आ गया होता, उतना उससे ज़्यादा रिकवर हो गया होता इंटरेस्ट से, कंपाउंडिंग से। तो बेसिकली रेंटल इनकम से। और जैसे जैसे घर की वैल्यू, जैसे घर पुराना होता जाएगा उसकी वैल्यू डिटोरिएट होती जाएगी, एंड वैल्यू डिटोरिएट होगी तो उस पर खर्चा भी होगा, तो वो खर्चा भी आप ऑपरेटिंग उस पर एक्सपेंसेस जो हैं वो आप खर्च करते जाओगे। इस सब से मिल क्या रहा है? इस सब से सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ मिल रही है, मैं ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, मैं ईगो सेटिस्फैक्शन। उन सब लोगों ने घर इतना बड़ा इसलिए बनाया था, लोग कहेंगे कि हमारे पास बच्चे हैं, ये है वो है, ठीक है, वगैरह वगैरह, बट रियलिटी में तो वो रह नहीं रहे हैं। तो दूसरा क्या आंसर था उन्होंने, कि उन्होंने देखा कि साइड वाला घर बना रहा है इतना बड़ा, तो मैं इससे और बड़ा बनाऊंगा। उसके पास 1 कार है, मेरे पास 4 कार होनी चाहिए। बट उससे नुकसान ये हो रहा है कि वो घर आपने बना तो लिया, बट उसका आउटपुट आपको कुछ नहीं मिल रहा है, ना ही मॉनेटरी ना ही साइकोलॉजिकली। बच्चे भी साथ में नहीं रहते हैं क्योंकि बच्चे अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, वो साल में एक बार आते हैं। घर बनाना प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप किस इन्फ्लुएंस में बना रहे हैं आप ये सोचिए। उसका मॉनेटरी, साइकोलॉजिकल, इमोशनल बेनिफिट आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इवन मैं बोल रहा हूँ कि आप, हो सकता है कि आपको कभी कभी बहुत अच्छा लगता हो, घर इतना बड़ा बना लिया है, ठीक है, सब लोग वाहवाही कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं, बट आपने ध्यान दिया है कि आप पूरे दिन उसको साफ़ करते रहते हैं। कहीं पे काई लग रही होगी, कहीं पे जंग लग रहा होगा, कहीं पे कुछ टूट रहा होगा, कहीं पे कुछ क्या बोलते हैं वायरिंग ख़राब हो गई होगी, कहीं पे पानी की ब्लॉकेज हो गई होगी। आप पूरे दिन उसको सफ़ेद हाथी की तरह आप उसकी सेवा में लगे रहते हैं। अब बहुत सारे लोग तो बड़े बड़े लोन्स भी लेते हैं, तो वो एक और लाइबिलिटी है, क्योंकि लोन इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग।
इट्स अ लाइबिलिटी. सो आपको अल्टीमेटली अचीव क्या हो रहा है ये आप सोचिए. और ये भी कंज्यूमरिज्म वाली जो थिंकिंग है ना उससे डिपेंडेंट है कि आप किसी भी आर्किटेक्ट के पास जाएंगे, आप दिल्ली मुंबई में चल जाइए, इतने फ्लैट्स बन रहे हैं, इतने फ्लैट्स बन रहे हैं. काफ़ी सारे तो खैर उसमें से फ्लॉप भी हुआ है वो नैरेटिव. ठीक है, चाइना में आप देख लीजिए, चाइना में जो सिटीज़ बनी थी वह अबैंडन है, लोगों ने ख़रीदा ही नहीं. अब बड़ी बड़ी कंपनीज उसमें लॉस में गई हैं. चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर इज़ अ होल ऑफ अ केस स्टडी. तो कहीं वही चाइना वाली चीज़ इंडिया में तो नहीं होने वाली है कि चेन्नई, मुंबई, दिल्ली हर जगह लोग फ्लैट बेच रहे हैं, लोगों की जॉब लगती नहीं है कि वो करोड़ों का लोन ले लेते हैं और उस लोन को चुकाने के लिए वो कड़ी मेहनत करते हैं 20-20 साल, जबकि उनके पास में घर है. बट कहीं हम किसी से पीछे ना रह जाएं, इसके चक्कर में हम लोग एक घर दूसरी सिटी में ले लेते हैं. उस सिटी में क्या मिल रहा है आपको? सिर्फ आप जॉब करते हो, आपको कुछ मिल नहीं रहा है, क्योंकि लगभग सारी सिटीज़ जो प्लेन वाली वो लगभग एक ही जैसी हैं. ठीक है, आपकी फूडिंग, आपको आपको हर जगह हर सब कुछ खाने को मिलता है, आपकी ट्रैवलिंग, ट्रैफिक हर जगह है, पानी की क्वालिटी हर जगह वैसी ही है, मूवी थिएटर, ये सोशल लाइफ सब सब वैसा ही है लगभग लगभग. थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है 10-20% का, बट उससे ज़्यादा नहीं होता है. क्या उस 10-20% के डिफरेंस के लिए आप करोड़ों की का लोन लेकर पूरी मजदूरी में कॉर्पोरेट की जॉब करके या फिर कहीं ना कहीं दब दब के बिजनेस कर करके आप उसको 20 साल तक ढूंढना चाहते हैं? और जब 20 साल बाद आप इंडिपेंडेंट हो जाओ तब तक उस पर्टिकुलर फ्लैट की वैल्यू कम हो चुकी होगी. वो 2.5 करोड़ का आपने ख़रीदा होगा ना, वो 1.5 करोड़ का हो चुका होगा या 1 करोड़ का हो चुका होगा, क्योंकि रियल एस्टेट के दाम घटते हैं जैसे जैसे पुराना होता है. तो ये ज़रा सोचिए कि हमें एक मिल क्या रहा है. दूसरों को देखा देखी हमको सिर्फ और सिर्फ पावर प्रोजेक्शन करना है कि इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा घर है, बट अल्टीमेटली हमें क्या मिल रहा है उससे? थिंक अबाउट इट.